क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर एक ऐसा कॉलेज है 1969 में शुरू हुआ था। आज उसके 6 कैंपसेस हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कैंपस है, बट मेनली 4 कैंपसेस बैंगलोर में हैं और एक पुणे लवासा में। बट आज हम एक ओवरऑल इसका 360 रिव्यू करने वाले हैं, और इस बारी एमबीए का नहीं, इस बारी हम बीबीए और बीटेक का रिव्यू करने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट आ चुका है 12th का, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स क्राइस्ट फॉर देयर बीटेक एंड बीबीए कोर्स। बहुत सारे और कोर्स भी हैं, बीकॉम भी है, बीएससी भी है, बीए भी है, बीएचएम भी है, बट स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे बीबीए और बीटेक की। अब जो सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट इंस्टीट्यूशन क्राइस्ट का आता है, कैंपस आता है, वो है सेंट्रल कैंपस। बट एक चीज जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी कि बीटेक का जो कोर्स है वो सेंट्रल कैंपस में है ही नहीं, वो कंगेरी कैंपस में है। सो बीबीए सेंट्रल कैंपस में मिलेगा, दैट इज देयर फ्लैगशिप कोर्स देयर, एंड दैट इज द मोस्ट कंपेरेटिव कैंपस जाने के लिए, और बीटेक के लिए कंगेरी कैंपस है। तो दोनों ही बैंगलोर में है, दोनों ही टॉप कैंपसेस हैं, बट बैंगलोर के सेंट्रल कैंपस में बीटेक नहीं है, वो सिर्फ कंगेरी कैंपस में है, और बीबीए आपकी सेंट्रल कैंपस में। अब क्वेश्चन आता है कि क्या बीबीए अवेलेबल है आज की डेट में हर एक कैंपस में? द आंसर इज नो। 31 मार्च लास्ट था जब बीबीए की सेंट्रल कैंपस की एडमिशंस बंद हो गई थी। हाउएवर बीबीए की बाकी सारे कैंपसेस में, वेदर इट इज दिल्ली एनसीआर और रेस्ट ऑफ द बैंगलोर कैंपसेस और इवन पुणे लवासा, सब में बीबीए की इस टाइम पे एडमिशंस ओपन है। तो 3-4 दिन अभी बचे हैं कैंपसेस में ओपन फॉर बीबीए, और बीटेक भी अभी अवेलेबल है सारे कैंपसेस के अंदर। सेंट्रल कैंपस जैसे मैंने बोला कि उसमें तो बीटेक है ही नहीं। अब बात करते हैं फीस की थोड़ी सी। फीस ऑलमोस्ट लगभग सारे कैंपसेस की सेम है। अगर मैं लवासा कैंपस की बात करूं तो स्लाइटली हायर है, बट बीबीए ऑलमोस्ट 8 से 9 लाख रुपए में ऑलमोस्ट सारे कैंपसेस में, 8 से नीचे कहीं नहीं है, और लगभग 9-10 से ऊपर किसी भी कैंपस में नहीं है, वेदर इट इज सेंट्रल कैंपस और एनी ऑफ देयर दिल्ली एनसीआर कैंपस और पुणे लवासा कैंपस, और यहाँ कोई भी बैंगलोर कैंपस पकड़ लो। सेंट्रल कैंपस में जो बैच साइज है वो है करीब 600-700 का, और वो ऑलमोस्ट अब भर चुका है। तो आपको वो नहीं मिल सकता आज की डेट में। आपको मिलेगा तो आपको बैंगलोर के कुछ बाकी कैंपसेस जैसे कंगेरी कैंपस मिल जाएगा, बेनागुट्टा कैंपस मिल जाएगा, आपको पुणे लवासा कैंपस मिल जाएगा, आपको दिल्ली एनसीआर कैंपस अभी मिल जाएगा। तो इनके एप्लीकेशन अभी खुले हैं, और सेंट्रल कैंपस के एक एप्लीकेशन बंद हो चुके हैं, उसका प्रोसेस जो है वो सारा खत्म हो चुका है। अगर मैं बीटेक की बात करूं तो बीटेक में अभी सारे के सारे कैंपसेस ओपन हैं। एक कैंपस जिसमें वो बीटेक ऑफर ही नहीं होती है वो सेंट्रल कैंपस है, उसको छोड़कर आपके पास सारे कैंपसेस बीटेक के आज के डेट में ओपन है। अगर आपके 50% से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं अपनी 12th में, तो आप बीटेक एज वेल एज बीबीए के लिए ओपन हो, अवेलेबल हो, एलिजिबल हो, आप जा सकते हो, इन कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अभी कुछ दिन बच्चे हैं, उनकी वेबसाइट पे जाकर अपना एप्लीकेशन डाल सकते हो, और अगर आपकी सीट निकल जाती है तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है। अब थोड़ा सा प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। बीटेक की फीस के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर प्लेसमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। बीटेक की फीस भी बीबीए की तरह ही है, बट 2 से 2.5 लाख 3 लाख का फर्क है, बिकॉज ऑब्वियसली 1 साल एक्स्ट्रा लगता है बीटेक में। बीबीए 3 साल की है, बीटेक 4 साल की है। तो अगर बीबीए 9 से 10 लाख के आसपास की, 8 से 10 लाख के आसपास की फीस है, तो बीटेक की 10 से 12 लाख के आसपास की फीस है अक्रॉस कैंपसेस, अक्रॉस स्पेशलाइजेशन। सो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ग्रेजुएशन में पर ईयर फीस लगभग दोनों प्रोग्राम्स में सेम है। अब प्लेसमेंट्स की बारी आती है। प्लेसमेंट्स की अगर मैं देखूं, बिकॉज सेंट्रल कैंपस एक बहुत टॉक्ड अबाउट कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, तो उसमें इनटेक भी बहुत बड़ा है, जैसे मैंने पहले बताया। तो प्लेसमेंट नंबर्स कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है। 4, 5, 6 लाख 7 लाख के आसपास की एवरेज प्लेसमेंट जाती है। यही है लार्जली नंबर्स। आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग नंबर्स दिखेंगे। हाईएस्ट कहीं पर आपको 10 लाख 12 लाख 15 लाख भी दिखेगा, बट हाईएस्ट पे मत जाओ। एवरेज वही 4, 5, 6 लाख के आसपास इसका निकल के आता है। सिमिलरली बीटेक का स्लाइटली हायर है, बिकॉज इट्स अ 4 ईयर प्रोग्राम प्लस मोर प्रोफेशनल प्रोग्राम। सो 6, 7, 8 लाख के आसपास की एवरेज प्लेसमेंट निकल के आती है। ये मैं सेंट्रल कैंपस के नंबर्स बता रहा हूं। बाकी कैंपसेस की आप कम से कम ये मान के चलो 1 से 2 लाख का ऑलमोस्ट सब में एवरेज का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सेंट्रल कैंपस 1969 में शुरू हुआ था। बाकी सारे कैंपसेस जो हैं वो 2000 में शुरू हैं, कोई 2008 में शुरू हुआ है, कोई 2022 में शुरू हुआ है, कोई 2019 में शुरू हुआ है, इस तरह से कैंपसेस हैं। सो जो लेगेसी 1969 वाले कैंपस की है, विच इज द सेंट्रल कैंपस, वो आपके बाकी कैंपसेस में नहीं हो सकती। इसीलिए अगर मेरे से कोई पूछता है कि क्राइस्ट में जाना है, तो मैं उनको बोलता हूं क्राइस्ट सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन को कंसिडर करो, विच इज देयर सेंट्रल कैंपस, नॉट एनी अदर ब्रांच। यस, कई लोग क्राइस्ट के ब्रांड में जाना चाहते हैं, तो बाकी ब्रांचेस भी उसकी ठीक हैं, बट लार्जली कोशिश कीजिए कि अगर आप बैंगलोर वाले कैंपसेस में रह सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ पुणे और दिल्ली एनसीआर कैंपस। बट अगर आपको ब्रांच चाहिए तो पुणे और दिल्ली एनसीआर ब्रांचेस भी बुरी ब्रांचेस नहीं है। सो ओवरऑल ब्रांड्स प्लेसमेंट्स में सारे आते हैं। कई जगह पर आप देखोगे बीबीए में डिलॉयट भी आ रहा है, केपीएमजी भी आ रहा है, और सिमिलर काइंड ऑफ ब्रांड्स बीटेक में भी आते हैं, बिकॉज ये ऐसी कंपनीज हैं जो दोनों स्पेशलाइजेशन में, एज इन दोनों प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को लेकर जाती है। तो वो आपको बीटेक में भी हायर करते हुए दिखेंगे, बीबीए भी हायर करते हुए दिखेंगे। आरओआई वाइज मैं अगर देखूं तो बहुत बुरी आरओआई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आउटस्टैंडिंग आरओआई है। बट एक बात बताऊं, बीबीए के बाद और बीटेक के बाद जो आप प्लेसमेंट करते हो या प्लेसमेंट लेते हो, बहुत लंबी प्लेसमेंट वो होती नहीं है। दैट इज नॉट योर करियर डिफाइनिंग प्लेसमेंट। तो इतना प्लेसमेंट के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना नहीं चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि हाँ, एक अच्छे शहर में, बड़े शहर में जाकर मैं अपनी बीबीए या बीटेक करने वाला हूं, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। बट फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इन दोनों इन 4, 5, 6
कैंपसेस को लेकर, इन दोनों कोर्सेज को लेकर, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करो और हमसे क्वेश्चन पूछो। काउंसलिंग के लिए भी नंबर मेंशन किया हुआ है, आप बिल्कुल अपने सारे क्वेश्चन पूछो। 101 काउंसलिंग भी चाहते हो तो वो भी मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।